हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का कोई जवाब या उत्तर आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता है? क्या ये हो सकता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक रही हो? आज हम बाइबल के अनुसार 5 ऐसी गलतियों को जानेंगे या देखेंगे जो आप प्रार्थना करते समय शायद कर रहे हो, जिसकी वजह से परमेश्वर तक आपकी प्रार्थनाओं का जो प्रार्थना पहुंच नहीं रहा और आपके पास उत्तर भी नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हम रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ बदलाव हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है, क्या हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं? क्या आप सही रीति से प्रार्थना कर रहे हैं? आज बाइबल के अनुसार मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं। 5 ऐसी बातें, 5 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जहां पर लोग गलती करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिले, तो आप ये 5 जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये 5 पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। और जो व्यक्ति बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करेगा, वो चाहे कितना भी प्रार्थना कर ले, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलने वाला है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी मसीह भाइयों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन से, बाइबल के द्वारा वीडियोस बनाते हैं और आपके सवालों का उत्तर वचनों से देते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, पहला पॉइंट क्या है? वो है पाप के साथ प्रार्थना करना। जी हाँ, ये पहला पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को नहीं देखते कि उनका जीवन पाप में बीत रहा है। अगर आप भजन संहिता की किताब उसके 66 अध्याय के 18 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ को सोचता हूं या अनर्थ की बातों को रखता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने मन में बुरी बातों को रखता है, अधर्म की बातों को रखता है, अंदर बुरे चीजों को रखता है, वो कभी भी प्रार्थना करेगा और परमेश्वर सुनेगा ऐसा वो ना समझे। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से की जाती है। यहां पर दाऊद ये बताते हैं, ये बता रहे हैं कि अगर कोई दिल में, अपने मन के अंदर पाप रखता है तो और प्रार्थना कर रहा है तो अक्सर उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलता है। मतलब जानबूझकर पाप में रहकर प्रार्थना करना बेकार है आपके लिए। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, अपने जीवन को जरूर देखिएगा कि आप कहीं अपने मन में बुरी चीजें तो नहीं रखते। और उम्मीद करना कि परमेश्वर आपकी सुनेगा, यह गलत होगा आपके लिए। तो इसलिए सबसे पहले क्या देखना, आपके अंदर क्या होना चाहिए? पवित्रता ही होनी चाहिए। और आप खुद परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पण करके एक अच्छा प्रार्थना करने की कोशिश करें, किसी अंदर बुरी चीजों को रख के ना करें। ये पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं वीडियो के अंदर जितने भी वचन देता हूं या बाइबल के वचन को बताता हूं, उन सारे वचनों का मैं शॉर्ट में बताता हूं ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लंबा ना हो। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो भी वचन या रेफरेंस बाइबल से मैं देता हूं, उसे अपने बाइबल को खोलिए और अपने बाइबल से जरूर उसको चेक कीजिए और पढ़िए, क्योंकि यहां सब कुछ मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं। आइए हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है बिना विश्वास के प्रार्थना। अक्सर लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके प्रार्थना का विश्वास उनके अंदर नहीं होता। अगर आप बाइबल के याकूब की किताब और उसके 1 के 6 आयत को पढ़ेंगे, 1 अध्याय के 6 में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु विश्वास के साथ मांगो, कुछ भी संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और इधर उधर बहती है। परमेश्वर कहता है कि मांगो और विश्वास करो, कुछ भी संदेह मत करो। अगर आप संदेह करते हो, पता नहीं परमेश्वर देगा या नहीं देगा, कई लोग डाउट करते हैं ना, प्रार्थना उसमें क्या होता है? प्रार्थना कमजोर होता है। जब आप डाउटफुल प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना में कमजोरी आ जाती है। लेकिन विश्वास यानी फेथ के संग जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है। यानी कि अगर आप किसी बात को लेकर बोल रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये चीज आप करिए, और आप मन में सोच रहे पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, इस बात को जब सोचते हैं आपके अंदर अविश्वास आ जाता है। लेकिन आप ये कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेगा और मैं परमेश्वर के वचन में चलता हूं इसलिए प्रभु मेरे लिए करेगा, तो वो शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जरूर आपके जीवन में कार्य करता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। अब हम आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट है स्वार्थी प्रार्थना। जी हां, बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर कमजोर पड़ जाते हैं, स्वार्थी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। याकूब की किताब में ही अगर आप 4 अध्याय के 3 आयत पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपनी भोग विलास में अपनी खर्च करने के लिए उसको उड़ा दो।
इस तरह से तुम प्रार्थना करते हो। इसका मतलब क्या है? सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर हमें नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम अपने लिए मांगो, लेकिन तुम्हारा जो मांगना है वो निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरे के लिए भी तुम मांगो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। सब मुझे मिलना चाहिए, सब कुछ मेरा होना चाहिए, सब आशीषें मेरी होनी चाहिए, सारी बीमारी से मैं बचा रहना चाहूँ, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना नहीं, कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो और अपने लिए भी प्रार्थना करो। स्वार्थी प्रार्थना मत करो, मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, सब कुछ मैं मत करो। तो जब आपके अंदर से मैं शब्द हट जाएगा और आप हम में आ जाएंगे कि हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में कार्य करता है और आपके द्वारा दूसरों को आशीषित करता है। इसीलिए यह भी ध्यान रखिए कि आपकी प्रार्थना में स्वार्थीपना नहीं आना चाहिए। यह तीसरा पॉइंट था। अब हम बात करने वाले चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? दूसरों को क्षमा ना करना। बहुत सारे विश्वासी लोग आज भी ऐसे हैं जो कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अपने मन में दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं या दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते। माफी मांगना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन माफ करना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर इस बात के कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? क्षमा करने वाला दिल होना चाहिए। अगर आप मरकुस की किताब 11 के 25 पढ़ेंगे, वहां देखिए क्या लिखा, वहां लिखा है, और जब कभी तुम खड़े होकर क्या करो, प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी और के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसका मतलब क्या है? अगर आपके मन में कुछ है, कुछ आपको दूसरे के बारे में अपने मन में लेके बैठे हो, तो परमेश्वर कहते हो उसे क्षमा कर दो। परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने मन को शुद्ध करो। दूसरों के लिए कड़वाहट मत रखो अपने मन में। जब आप दूसरों के विरोध में जो कुछ रखते हो उसको निकाल कर हटा देते हो और आप प्रार्थना करते हो, तो आपको भी परमेश्वर क्षमा करता है, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। तो फॉरगिवनेस क्या है? जरूरी है, यानी क्षमा करना जरूरी है। बिना क्षमा के प्रार्थना क्या है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब आप दूसरों को क्षमा नहीं कर, अपने अंदर बुराई भरे हो, तो कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा? तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अंतिम बात, पांचवें पॉइंट की, और बहुत ही मुख्य पॉइंट है ये। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है दिखावे के लिए प्रार्थना। जी हां, दिखावटी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग ये करते हैं। मत्ती की किताब 6 अध्याय के 5 आयत को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो क्या करते, सभाघरों में, सड़कों पे, मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। दूसरों को दिखाने के लिए कई बार विश्वासी लोग चर्च में इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अगल बगल वाले खड़े हैं, वो देखेंगे तो सोचेंगे मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं। कई बार दूसरों को दिखाने के लिए आप धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी प्रार्थना आपको करना है, बाइबल बताती है अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर क्या है? वो गुप्त में देखने वाला है। दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर आप कलीसिया में जा रहे, चर्च में जा रहे हो, तो आप प्रार्थना करिए, क्योंकि कलीसिया में भी प्रार्थना करना है। लेकिन वहां दिखावट है कि भाई वहीं प्रार्थना करना, बाकी अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अपने घर में कभी आकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लेकिन संडे चर्च में ऐसा करके दिखा रहे हो जैसे आपसे बड़ा कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। इस तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो ये 5 तरीके का स्वभाव जो है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे मैंने आप बताया, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? आपको पाप के साथ प्रार्थना नहीं करना। मन शुद्ध कीजिए, बिना विश्वास के प्रार्थना मत कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, स्वार्थी प्रार्थना मत कीजिए। परमेश्वर कहता है दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, दूसरों को क्षमा करो, अपने मन में किसी के प्रति बुराई मत रखो, और आखिरी बात, दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो। ये सारी बातों को अगर आप मानेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुनता है, समस्या यह है कि हम सही रीति से प्रार्थना नहीं करते, या आप सही रीति से प्रार्थना नहीं करते। आज खुद से पूछे, खुद को देखें, क्या आपकी प्रार्थना सच्ची है? क्या आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं तो आज ही बदलो और देखो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना से जुड़ी हुई और भी वीडियोस बनाऊं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आने वाले समय में उसमें बनाऊंगा। और अगर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर आपको देता है तो प्रभु को महिमा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।